हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 7वें अध्याय पर चिंतन हमारा चल रहा है और यह है ज्ञान विज्ञान योग। इसका नाम ही ज्ञान विज्ञान है क्योंकि भगवान ने हमें आश्वासन दिया है कि ज्ञान और विज्ञान के साथ वे हमें उनका स्वरूप स्पष्टतया बताएंगे। इस प्रक्रिया में भगवान ने 14वें श्लोक में कहा कि दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मेरी माया जो है वो त्रिगुणात्मक है, दिव्य है, लेकिन उस पर नियंत्रण करना, उसको बस में रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये त्रिगुणात्मक का माने ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार के भाव विचार जब मन में निर्माण हो जाते हैं ना, तो इन प्रवाह में बहते हुए साधक को संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका उपाय भगवान ने बताया। कहते हैं कि जो मेरा ही आश्रय लेते हैं, जो मुझे शरण जाते हैं, वे इस माया से तर जाते हैं। इतनी हिंट देने के बाद भी भगवान थोड़ा सा खेद प्रकट करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से तामसिक विचारों में बह जाते हैं और फिर उनको भगवान राक्षसी, नराधम, दुष्कर्म करने वाले कहते हैं। एक बात हम ध्यान में रखें कि एक पापी में भगवान जितने हैं, जैसे हैं वैसे पुण्यात्मा में भी भगवान है। एक खूनी में जितने भगवान हैं, जैसे प्रकार के हैं वैसे साधु में भी हैं। एक बलात्कार में भगवान जिस प्रकार से विद्यमान है वैसे एक डॉक्टर में भी हैं। तो अगर कोई दुष्कर्म करता है, कोई बलात्कारी है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई खूनी है, कोई अच्छा साधु है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा शिक्षक है, तो उनके अपने अपने कर्मों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। हाँ, उनमें चैतन्य का अस्तित्व है, उन सब में भगवान है, इसलिए वे सब कर्म कर सकते हैं, कर्म कर पा रहे हैं। उनको कर्म करने की शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं। लेकिन कौन से कर्म करने, सात्विक, राजसिक या तामसिक, इन कर्मों का चयन वे लोग अपने अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार, यानी पूर्व कर्मों के अनुसार निश्चित करते हैं। भगवान उनके विचारों को, उनके संस्कारों को प्रकाशित करते हैं। और जिस प्रकार से पेट्रोल या डीजल कार निरपेक्ष रहता है, जिस भी कार में आप पेट्रोल या डीजल डालो वो कार चलाने का कार्य करता है, पेट्रोल या डीजल, उसी प्रकार से किसी भी शरीर में भगवान चैतन्य रूप में रहें तो उस शरीर का कार्य करने के लिए उस शक्ति का उपयोग होता रहता है। कार में पेट्रोल है तो कार वो एम्बुलेंस है, शववाहिका है, या स्कूल बस है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है, या न्यूली वेड कोई कपल उसमें हनीमून को जा रहा है, इससे पेट्रोल को कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान अभी आगे 13वें श्लोक में खेद प्रकट करते हैं कि ऐसे राक्षसी लोग भी हैं, ऐसे दुष्कर्म करने वाले नराधम भी हैं जो तामसिक विचारों में इतने बह जाते हैं कि उनका मेरी ओर ध्यान जाता ही नहीं है। वे मेरा स्मरण ही नहीं रखते। इसके आगे 15वें श्लोक में भगवान ने वो कहा। 16वें में कहते हैं भगवान कि अच्छे कर्म करने वाले भी 4 प्रकार के भक्त हैं। लेकिन एक बात हम यहां भी स्पष्ट कर लें कि अच्छे कर्म करने वाले सभी भक्त होते ही हैं, ऐसा नहीं है, है ना। कई लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, समाज कार्य कर रहे हैं, राजनीति में हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं,
लेकिन वो सब आस्तिकी हैं ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको लगता है कि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो उनका क्रेडिट अपने अहंकारवश अपने को ही लेते हैं। उनमें जो चैतन्य भगवान है उसका उनके कार्य में कुछ श्रेय है, इसके बारे में वे अनभिज्ञ रहते हैं, ध्यान नहीं देते। भगवान उन सत्कर्म करने वालों की भक्त में गणना करते हैं जो 4 प्रकार के आगे हमें 16वें श्लोक में मिलने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों में 4 प्रकार के भक्त हैं। उनका वर्गीकरण भगवान कहते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक एक कैटेगरी हम देखेंगे। हम कहां पे हैं वो भी सोचेंगे, हमको होना भी क्या है उसके बारे में भी। आर्त जो है दुखी, भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले भी जब बड़े संकट में आ जाते हैं, विघ्न में आ जाते हैं, दूसरा कोई उपाय उनको नहीं सूझता, प्रयत्न तो करते हैं उस संकट से बाहर निकलने का, दुख से मुक्ति पाने का, स्वयं भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब मुश्किल लगता है उनको तो वो मेरा आश्रय लेते हैं, वो मुझसे प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको भी अच्छा मानते हैं, भगवान उनको भी भक्त करके स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसी भी कारणवश वो भगवान को शरण जाते हैं, है ना। अभी आर्थ भक्त में बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जो देते हैं द्रौपदी जी का, है ना। द्रौपदी जी ने जब वस्त्रहरण में पहले तो स्वयं बहुत प्रयत्न किया अपनी साड़ी संभालने का, और फिर अपने पतियों की ओर देखा उन्होंने मदद के लिए, और फिर जो श्रेष्ठ लोग थे, पितामह और गुरुवर्य थे, उनसे प्रार्थना की, उनकी ओर आश्रय के लिए उन्होंने प्रार्थना पूर्वक देखा भी, लेकिन जब कहीं से भी मदद नहीं आई तो अंत में उन्होंने स्वयं की साड़ी संभालने का प्रयत्न भी छोड़ दिया, और फिर भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे, उनको बुलाने लगे, और जब स्वयं का प्रयत्न उन्होंने छोड़ दिया तो फिर भगवान आए, और आगे की कथा हम जानते हैं। आर्तता से, भगवान भी कहते हैं आर्तता से जब पुकारा जाता है तो मैं भागकर आता ही हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी मगर ने पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपनी शक्ति और बाकी सभी हाथी हथियारों की बहुत मदद ली, उन्होंने नहीं प्रयत्न किया ऐसा नहीं, लेकिन जब उनको पता चला कि गजेंद्र को कि मुझसे ये होगा नहीं, तब भगवान की कृपा से ही उन्होंने फिर भगवान की मदद मांगी और भगवान दौड़ते नहीं उड़ते चले आए। आर्त। तो जब हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति से स्वयं को बचाने के लिए भगवान को बुलाते हैं तो हम आर्त भक्त हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी अर्थार्थी। आर्त है वो प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के लिए भगवान को बुलाते हैं, और अर्थार्थी जो है वो अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान को याद करते हैं। और ये भी नैसर्गिक ही है कि व्यवहार में, प्रपंच में रहते हुए बाल बच्चों के साथ में विविध प्रकार की अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति को अन्य अलग अलग प्रकार के साधन जमा करने पड़ते हैं, और उसके लिए विविध प्रकार से उसको धन का अर्जन भी करना पड़ता है। तो हमने देखा है बहुत बार हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न तो करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ये मेरी क्षमता से मेरा धनार्जन जो है वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, या किसी विशेष प्रसंग में उसे अधिक धन की आवश्यकता हो जाती है,
तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है धन के लिए या अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। वो भी भक्त है, भगवान मानते हैं। आर्थ और अर्थार्थी दोनों में ऐसे भी लोग हैं कि दुख प्राप्त तो हो गया तो पहले भगवान को याद करते हैं। अपनी क्षमता का या अन्य किसी आश्रय पर उनको विश्वास नहीं रहता। कुछ अर्थार्थी भी ऐसे रहते हैं कि उनको जो अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होनी है उसके लिए पूर्णतया भगवान पर निर्भर रहते हैं। ऐसे भी दृढ़ भक्त होते हैं। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है, ये दूसरी में उदाहरण किसका ले सकते हैं अर्थार्थी का? हाँ, बालक ध्रुव का उदाहरण कहते हैं। वो कथा तो आपको पता है ना। देखिए भगवान भी कैसी योजना करते हैं। उस बालक को अपने पिताजी की गोद में सिर्फ बैठना था, वो अधिकार उसको नहीं मिला, तो माँ ने उसको, देखिए दूसरा कुछ भी उपाय माँ कर सकती थी, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा कैसी होगी? माँ ने कहा कि ये तो भगवान की ही कृपा से हो सकता है, भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो भगवान की प्राप्ति के लिए तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर माँ जाके उनको राजा को कहती कि इसको बिठा लो तो हो जाती बात, लेकिन वैसा नियोजित नहीं था। ध्रुव बालक भी अकेले ही भगवान के शोध में निकल पड़े। कहते हैं नारद जी उनको जब मिले तो नारद जी ने ध्रुव से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो जंगल में अकेले? वहां पे बीहड़ जंगल में बहुत शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, कोई खा जाएगा तुमको। ऐसे करो, चलो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हारे पिताजी को पहचानता हूं, मैं बात कर लूंगा। भगवान की कृपा से ही ध्रुव के मन में ये बात आ गई कि अगर ये होना था तो पहले भी हो जाता। अब मुझे वापस नहीं जाना है, अब मुझे भगवान की ही प्राप्ति करनी है। तो स्वार्थवश कुछ अर्थार्जन माने अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति की इच्छा से तो वो निकले ध्रुव, लेकिन अब जिस तरह जहां पर वो पहुंचे हैं नारद से मिलने के बाद, नारद जी से मिलने के बाद, तो उनके मन में भगवान के प्राप्ति की ही इच्छा दृढ़ हो गई है। और फिर उस समय नारद जी उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो अभी हम पुरुषोत्तम मास में जप कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा फेसबुक पे भी हम डालते हैं, तो 64 लाख से ऊपर सामुदायिक जप हो गया है हमारा। तो ध्रुव बालक भी जो हैं वो किसी विशेष कामना से बाहर निकले, लेकिन भगवान की प्राप्ति में उन्हें संतों का मार्गदर्शन मिलने के बाद में उनका एकमेव ध्येय दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना, भगवान की प्राप्ति यही रही। इसलिए भक्तों में बालक ध्रुव जी का क्रमांक बहुत ऊपर लगता है। अर्थार्थी जिज्ञासु जो है थोड़ा थोड़ा खेद के साथ मुझे भी कहना पड़ता है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं क्या कि हम लोग ये खाना जो खा रहे हैं वो कैसे पचता है? हाँ, कैसे पचता है ये तो हमारा विज्ञान ये 7वीं 8वीं से लेकर सब सिखाते हैं हमको। छोटी आंत में क्या होता है, सलाइवा में कौन से एंजाइम्स, सब ये कैसे होता है वो पता, लेकिन ऐसी योजना किसने की है? ये हमारा शरीर और इसके अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, कौन से पार्ट में कौन सा सिक्रीशन होगा, कैसा पचन होगा, उसका फिर रक्त में कैसे रूपांतरण होगा, एसिमुलेशन कैसे होगा, सांस कैसे चलती है, हमारे फेफड़ों की किसने ये सब डिजाइन किया होगा? क्या मास्टर माइंड होगा जिसने इस शरीर को बनाया? और क्या विश्व बनाया है, देखिए ना। हमको तो पता भी नहीं रहता और हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं ऑटोमेटिकली। क्या कंप्यूटराइज सिस्टम है हमारा भी। इसको बनाने वाला कौन होगा, कैसे हो रहा है, उसी में हमारा इतना दिमाग चला जाता है और पीएचडी तक हम यही सीखते बैठ जाते हैं कि भाई हमारे शरीर में क्या क्या हो, कैसे हो रहा है,
किसने ये सब बनाया, ऐसी जिज्ञासा बहुत कम बार होती होगी ना हमारे मन में, है ना। और क्या चमत्कार है, देखिए ना, भगवान के बारे में सोचेंगे तो अपने आप भक्त हो जाएंगे ना। इतने पहले बोल, लाखों करोड़ों लोग बनाए उन्होंने भगवान ने, लेकिन एक जैसे चेहरे वाले भी दो व्यक्ति नहीं मिलते हमको। होते होंगे जग में, लेकिन बहुत कठिनता से मिलते हैं। सबके चेहरे अलग, और सबको दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, सबके फीचर्स तो है, लेकिन चेहरे सबके अलग अलग। अरे सबके फिंगरप्रिंट्स भी अलग। भगवान, माय गॉड, ये बात सुनते हैं तो क्या आप भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होंगे? अरे आम के वृक्ष पर आम ही लगते हैं, ये क्या कम चमत्कार है क्या? गाय के बच्चे ही गाय ही होते हैं, मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होते हैं। ये भी कितना कंप्यूटराइज सिस्टम भगवान ने बनाया, जिसने भी बनाया कैसा बनाया है। ये सब देखते हुए हमारे मन में जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए, अगर हम बुद्धिमान हैं तो, है ना। और फिर हम उसके कायल हो जाने चाहिए और जब जान जाते हैं कि वो हमारे अंदर ही चैतन्य रूप में, तो क्या कहें, हम भी निहाल हो जाने चाहिए उस पर। भगवान, रियली यू आर ग्रेट। आपने क्या क्या कैसे विश्व बनाया और कैसे मेरे शरीर की संरचना की, कैसे मेरा शरीर कार्य करता है। जब मनुष्य जिज्ञासु बनता है ना, तो भगवान को जानने का प्रयत्न करता है। अपने से शुरुआत करते हुए सर्वव्यापी भगवान को जानने का प्रयत्न करता है। उससे अपना संबंध जानने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। शास्त्रों का अभ्यास करता है, संतों का सत्संग करके उनसे जानने का प्रयत्न करता है। भगवान कहते इस हिसाब से भी मुझसे जो जुड़ जाता है वह भी मेरा भक्त है। 3 भक्त हो गए, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। लेकिन चौथे भक्त के बारे में तो अलग से एक सेशन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी भक्त की महिमा तो भगवान भी इतनी गाते हैं कि ज्ञानी भक्त क्या होता है, कैसा होता है, ये हम आगे के सत्र में ही देखेंगे। यही हमारा आज का 16वां श्लोक था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, सुकृतिनः अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भारत श्रेष्ठ, भरतवंश में श्रेष्ठ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, और ये अच्छे कर्म करने वाले जो हैं, इनकी मैं गणना भक्तों में करता हूं। दुष्कर्म करने वाले तो भक्त हैं ही नहीं। इनके बारे में चिंतन आगे और करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।